पुराने समय की बात है। किसी गांव में एक कुम्हार रहता था जो अविवाहित था। उसने अपने छोटे से घर में एक चाक रखा था जिस पर वह दिन रात मिट्टी के बर्तन बनाता और उन्हें बाजार में बेचकर थोड़ी सी कमाई कर लेता। उसकी आमदनी इतनी कम थी कि वह मुश्किल से अपना गुजारा कर पाता। इसीलिए उसने शादी के बारे में कभी नहीं सोचा। एक दिन उसका मन हुआ कि आज कुछ खास खाया जाए। उसने कई दिनों से दाल बाटी नहीं खाई थी, तो वह बाजार गया, चने की दाल और आटा खरीद लाया और बड़े चाव से दाल बाटी तैयार की। जब दाल बाटी बनकर तैयार हुई तो उसने उसे एक बड़ी परात में रख दिया ताकि ठंडी हो जाए। फिर उसने सोचा, जब तक दाल बाटी ठंडी होती है तब तक आज के बनाए बर्तन दुकानदार को बेच आता हूँ। यह सोचकर वह दाल बाटी को वहीं छोड़कर बाजार चला गया। संयोग से उसी समय एक भेड़िया जंगल से भटकता हुआ वहां पहुंचा। उसने कुम्हार का घर खाली देखा तो चुपके से अंदर घुस गया। अंदर जाते ही उसकी नज़र परात में रखी ताज़ा दाल बाटी पर पड़ी। भेड़िया भूखा था और बिना कुछ सोचे वह दाल बाटी खाने में जुट गया, मगर वह पूरी परात खाली भी नहीं कर पाया था कि कुम्हार वापस आ गया। उसे जल्दी थी कि जल्दी घर पहुंचकर दाल बाटी खाई जाए, इसीलिए वह बर्तन बेचकर तुरंत लौटा। जब उसने देखा कि एक भेड़िया उसकी दाल बाटी खा रहा है तो उसने फटाफट दरवाज़ा बंद किया और भेड़िए को रस्सी से बांध लिया। फिर उसने एक मोटा डंडा उठाया और भेड़िए की खूब पिटाई की। वह थोड़ी थोड़ी देर बाद डंडा लेकर भेड़िए को पीटने लगता और थक जाने पर अपने काम में लग जाता। भेड़िया मन ही मन सोचने लगा, अगर यह मुझे यूं ही मारता रहा तो मेरा बचना मुश्किल है। वह पिटाई भी खा रहा था और बच निकलने की तरकीब भी सोच रहा था, मगर बंधा होने के कारण भाग नहीं सकता था। मजबूरी में पिटकर चुप हो जाता। रात किसी तरह गुजर गई। अगले दिन जब कुम्हार रोज की तरह बर्तन बेचने बाजार गया तो भेड़िया सोचने लगा कि यही मौका है बचने का। वह कुछ देर तक तरकीब सोचता रहा और आखिरकार उसे एक उपाय सूझा। उसने रस्सियों में खुद को और जकड़ लिया और जोर जोर से चीखने लगा, जैसे अपने साथियों को बुला रहा हो। जंगल पास ही था और उसकी आवाज़ सुनकर दूसरे भेड़िए भी जवाब में चीखने लगे। उनमें एक भेड़िया उसका दोस्त था जो उसकी आवाज़ पहचान गया। उसने और ज़ोर से चीखना शुरू किया ताकि यह पता लगे कि उसका दोस्त कहाँ है। जब उसे अंदाज़ा हुआ कि वह गांव में है तो वह उसकी तलाश में चल पड़ा और कुम्हार के घर पहुंच गया। घर के अंदर झांक कर उसने देखा कि उसका दोस्त रस्सियों में बंधा है। हैरान होकर उसने पूछा, दोस्त, तुम यहाँ रस्सियों में बंधे क्या कर रहे हो? उस वक्त तक भेड़िए की इतनी पिटाई हो चुकी थी कि उसका शरीर सूज कर मोटा दिखने लगा था। उसने अपने दर्द को छिपाते हुए मुस्कुराकर कहा, हम तो मज़े कर रहे हैं, तुम जंगल में भटकते रहो और देखो मैं कितना मोटा ताज़ा हो गया हूँ। दूसरे भेड़िए ने उसे गौर से देखा तो वह वाकई मोटा लग रहा था। उसने जलन भरी नज़रों से पूछा, कुछ मुझे भी बताओ, ये मज़ा तुम्हें कैसे मिला? बंधा हुआ भेड़िया चालाकी से बोला, मैं तुम्हें राज बताने को तैयार हूँ, मगर एक शर्त पर। क्या शर्त? दूसरे भेड़िए ने उत्सुकता से पूछा। तुम वादा करो कि किसी और को नहीं बताओगे। बिल्कुल नहीं, मैं वादा करता हूँ, दूसरा भेड़िया बोला। तब बंधे भेड़िए ने कहा, बात यह है कि एक बहुत दयालु आदमी ने मुझे पकड़ लिया है। वह मेरी बहुत देखभाल करता है। देखो, उसने मुझे रस्सियों में बांध रखा है ताकि मैं उसे छोड़कर न जाऊं। सिर्फ 2 दिन में मैं इतना मोटा हो गया हूँ। वह मुझे रोज खीर और मिठाई खिलाता है। दूसरा भेड़िया यह सुनकर ललचा गया। उसके मुंह में पानी आ रहा था। वह सोचने लगा, काश मुझे भी ऐसा मौका मिले। बंधा हुआ भेड़िया समझ गया कि उसका दोस्त उसके जाल में फंस चुका है। उसने धीरे से कहा, तुम मेरे दोस्त हो, इसलिए मैं तुम्हारे लिए यह कर सकता हूँ। तुम मेरी रस्सियाँ खोल दो और मैं तुम्हें अपनी जगह बांध देता हूँ। 2-3 दिन में तुम भी मेरी तरह मोटे ताज़ा हो जाओगे। दूसरा भेड़िया बेवकूफ़ बन गया और खुशी खुशी बोला, हाँ दोस्त, यह बहुत अच्छा है। तुम्हारी मेहरबानी से मैं भी खीर मिठाई खा लूँगा। उसने बंधे भेड़िए की रस्सियाँ खोल दीं और बंधा भेड़िया ने उसे अपनी जगह बांध कर वहाँ से भाग निकला। जब कुम्हार बर्तन बेच कर लौटा तो उसने डंडा उठाया और नए भेड़िए की पिटाई शुरू कर दी। उसे क्या पता था कि यह दूसरा भेड़िया है। नया भेड़िया चीखता रहा, सोचने लगा कि यह कैसी खीर मिठाई है। थोड़ी देर तक वह पिटता रहा। फिर उसने कुम्हार से कहा, तुम मुझे क्यों मार रहे हो? मेरा क्या कसूर है? कुम्हार हैरान हुआ कि भेड़िया इंसानों की तरह बोल रहा है। उसने सोचा, पहले तो यह नहीं बोलता था, अब कैसे बोलने लगा?
उसने और 2-3 डंडे मारे और बोला, जब तक मैं अपनी दाल बाटी का बदला न ले लूं, तब तक तुम्हें मारता रहूंगा। बताओ, तुमने मेरी दाल बाटी क्यों खाई? भेड़िए को अब समझ आया कि उसके दोस्त ने कुम्हार की दाल बाटी खाई थी और उसी की सज़ा उसे मिल रही है। उसने कहा, मैंने तुम्हारी दाल बाटी नहीं खाई। जब मैं आया तो यहाँ एक भेड़िया बंधा था। उसने कहा कि अगर मैं उसकी जगह बंध जाऊं तो मुझे रोज़ खीर मिठाई मिलेगी। मैंने उसे खोल दिया और वह मुझे बांधकर भाग गया। कुम्हार ने गुस्से में और डंडे मारे। बोला, मैं तुम्हारे सारे धोखे जानता हूँ। भेड़िया घबरा गया कि यह तो मुझे मार डालेगा। उसने मिन्नत की, अगर तुम मुझे छोड़ दो तो मैं तुम्हारी शादी राजा की बेटी से करा दूंगा। कुम्हार हैरान होकर बोला, क्या? मेरी शादी राजकुमारी से? तुम मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो? मगर भेड़िए ने यकीन दिलाया, मैं सच कह रहा हूँ, मैं तुम्हारी शादी राजा की बेटी से करा दूंगा। कुम्हार को भरोसा नहीं हुआ, मगर उसने भेड़िए को छोड़ दिया। भेड़िया बोला, तुम घर पर मेरा इंतज़ार करो, मैं जल्दी खुशखबरी लाऊंगा। वह गांव से निकलकर नदी के किनारे पहुंचा, नदी पार की और इंसान का रूप धरकर पास के एक राजा के दरबार में दूत बनकर गया। राजा ने पूछा, तू कौन है और क्यों आया है? भेड़िए ने कहा, महाराज, मैं पड़ोसी राज्य के राजा का दूत हूँ। हमारे राजा कुंवारे हैं और आपकी बेटी से शादी का प्रस्ताव लाए हैं। संयोग से राजा की एक जवान बेटी थी और वह उसके रिश्ते की चिंता में था। उसने तुरंत रिश्ता मंजूर कर लिया, शादी की तारीख तय की और दूत को उपहार देकर विदा किया। भेड़िया नदी पार करके कुम्हार के पास लौटा और बोला, तुम्हारी शादी तय हो गई है, फलां तारीख को तैयार रहना। कुम्हार घबरा गया, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। भेड़िया बोला, तुम फिक्र न करो, बस तैयार रहो। तय तारीख को भेड़िया कुम्हार को लेकर नदी के किनारे पहुंचा। वहां एक मछुआरा मछली पकड़ रहा था। भेड़िए ने उसे सोने की मोहर दी और कहा, अपने सारे जाल पेड़ों और झाड़ियों पर फैला दो। मछुआरे ने ऐसा ही किया। फिर भेड़िया एक कपास बेचने वाले के पास गया, उसे मोहर देकर कहा, धुनी हुई कपास के गट्ठे नदी के किनारे पहुंचा दो। जब यह सब हो गया, भेड़िए ने कुम्हार से कहा, जैसा मैं कहूँ वैसा करना। जब मैं नदी पार करके राजा के महल में घुसूं तो मछुआरे से कहना कि वह अपने जाल समेट ले और तुम कपास के गाले बनाकर नदी में फेंकना शुरू कर देना। भेड़िया नदी पार करके दूत के रूप में राजा के महल में गया। उधर राजा शादी की तैयारियों में था और बारात का इंतजार कर रहा था। उसने नदी के उस पार जालों को तंबुओं की तरह देखा और समझा कि बारात वहां डेरा डाले हुए है। जैसे ही भेड़िया महल में पहुंचा, कुम्हार ने मछुआरे से जाल समेटने को कहा और कपास के गाले नदी में फेंकने शुरू किए, जो दूर से नावों जैसे दिख रहे थे। महल में पहुंचकर भेड़िया रोने लगा। राजा ने घबराकर पूछा, क्या हुआ? बारात कहाँ है? भेड़िया बोला, महाराज, नदी पार करते वक्त तूफान आ गया। सारा साजो सामान, रिश्तेदार और फौज डूब गए। सिर्फ मैं और राजा बचे हैं, और वह भी फटे कपड़ों में। राजा ने पूछा, वह कहाँ है? भेड़िया बोला, वह नदी के किनारे अकेले बैठे हैं। राजा ने तुरंत अपने सैनिकों को भेजा और कुम्हार को शाही ठाठ से महल लाया गया। उसकी शादी राजकुमारी से धूमधाम से हुई। बाद में भेड़िए ने राजा से कहा, महाराज, आपके दामाद का सब कुछ डूब गया है। उनकी सल्तनत पर भी शायद किसी ने कब्जा कर लिया हो। उन्हें यहीं रोक लें। राजा को यह सुझाव पसंद आया, क्योंकि वह अपनी बेटी को पास रखना चाहता था। कुम्हार को अलग महल दिया गया, जहां वह शाही ठाठ से रहने लगा। भेड़िया कुछ दिन तक दूत के रूप में रहा। फिर कुम्हार से बोला, मैंने तुम्हारा वादा पूरा किया, अब मुझे मेरे साथियों के पास जाने दो। कुम्हार ने बहुत रोकना चाहा, मगर भेड़िया सियार का रूप धरकर जंगल में अपने साथियों के पास चला गया।